अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? सबूर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत क्वेश्चन हुआ, जो 3 जो है वो ट्रेनिंग के ऑप्शंस हैं, उनमें से आप कौन सा जो है वो रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले तो जो 3.5 इयर्स वाला ट्रेनिंग ऑप्शन है वही सबसे बेस्ट है, अगर आप उसी को चूज़ करें तो। और अगर आपको फॉर्म ईज़िली मिल सकती है तो आप उसी को चूज़ करें। लेकिन मैं जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा ऑप्शन है, जो 3 इयर्स वाला है और जिसमें आप पहले पेपर देंगे, वो वाला ऑप्शन कदरे बेहतर समझता हूँ। उसमें कुछ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें 1-2 जो है फ्लॉ हैं, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, मैं क्यों उसको बेहतर समझता हूँ? मैं उसको बेहतर इसलिए समझता हूँ कि उसमें ये है कि आपने जो पेपर देने के बाद, मतलब कैफ क्वालिफाई करने के बाद वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसमें आपके पास टाइम है ना। आप या एटलीस्ट 4 पेपर पास कर लें, या आप जो है वो 2 साल गुजार दें अपने कैफ क्वालिफाई होने से लेकर, तो आपने वो ऑप्शन फिर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें बेहतरीन ऑप्शन ये है कि देखें, जब आप फ्री होंगे ना, आपके पास सिर्फ पढ़ना ही है आपने, और कोई काम नहीं है। अगर आप फॉर्म में होते हैं तो आपको फॉर्म का प्रेशर, काम का प्रेशर, घर आना जाना ऑफिस से, ये टाइम भी कंज्यूम होता है। इसमें ये है कि ये टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, फॉर्म का प्रेशर भी नहीं होगा, काम का प्रेशर भी नहीं होगा, कुछ भी आपको प्रेशर नहीं होगा। सिर्फ आप सारा दिन फ्री होंगे और आपने सिर्फ पढ़ना है। और इसमें आप जो है वो 2-3 पेपर करके एक साल में 6 पेपर क्लियर कर सकते हैं, और 6 पेपर क्लियर करके आप जो है वो जाके फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ लिखा हुआ है कि आपने एटलीस्ट 4 पेपर पास करने हैं। मतलब ये नहीं लिखा कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब आप पहली अटैम्प्ट में 3 दें, कोशिश करें ऐसे ना दें कि वो पहली अटैम्प्ट में 4 पास हो जाएं। अगर 4 पास हो गए तो आपको फॉर्म जाना पड़ जाएगा। आप ऐसा करें, पहली अटैम्प्ट में 3 दें, फिर दूसरी अटैम्प्ट में जो है वो 3 दें, ताकि एक साल के अंदर आप 6 क्लियर कर लें, फिर आप जो है फॉर्म में जाएँ। इससे और क्या फ़ायदा होगा आपको? और ये फ़ायदा होगा, जब आप फॉर्म में जाएंगे आपको एक ज़हनी सुकून होगा कि यार मेरे 6 पेपर पास हैं। फॉर्म ज्वाइन करने के बाद आपको 1 साल बाद आपने पेपर देने हैं, चाहे आप 2 पास करके जाएं, 1 पास करके जाएं, 4 पास करके जाएं, 6 पास करके जाएं, आप कोई भी ना पास करके जाएं, लेकिन फॉर्म जाने के बाद इस ऑप्शन में 1 साल बाद जब आप पेपर दे रहे होंगे, तो अगर आप 6 पास करके जाते हैं, 5, 4, 3 पास करके जाएंगे, आपको ज़हनी सुकून होगा, यार मेरे इतने पेपर पास हैं, मैंने सिर्फ 1 पेपर पास करना है, मैंने सिर्फ 2 पेपर पास करने हैं, मैंने सिर्फ 3 पेपर पास करने हैं। तो आपको ये एक ज़हनी सुकून भी होगा आपके पास। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा आपको? सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं समझता हूँ, चूँकि आप वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के लिए डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी चाहिए हर जगह पे। मोस्टली सिर्फ KSA में इस टाइम 50-50 चल रहा है। यहाँ पे कभी एक्सेप्ट हो जाता है CA फाइनल का सर्टिफिकेट, CA का सर्टिफिकेट, कैफ का सर्टिफिकेट वीज़ा के लिए, कभी नहीं भी होता, कभी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी होती है, और बहुत सी जगहों पर ये मांगी जाती है। तो आप जो ये वाला ऑप्शन है, इसमें जब आप फॉर्म ज्वाइन कर लेंगे, आपके पास सिर्फ 1 पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे 3 साल के लिए। इसमें आप साथ साथ जो है वो ये ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपको 2 साल की एग्जाम्शन मिलती है, 2 साल आपने जो है वो पढ़ना होता है, वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं, और सिर्फ आपने पेपर्स के लिए फिजिकली जाना है। अदरवाइज आपने पढ़ने के लिए जाना भी नहीं है यूनिवर्सिटी। तो ये ऑप्शन मैं इसलिए समझता हूँ, एक आपका ज़हनी सुकून होगा आपका इसमें, ठीक है, क्या मेरे इतने पेपर जो है वो पास हैं। दूसरा, आपके पेपर पे ऑलरेडी पास हो चुके होंगे पहले। और तीसरा, आपको जो है वो जब पेपर आप पढ़ रहे होंगे फॉर्म ज्वाइन करने से पहले, आपने कोई और काम भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना ही है सारा दिन, कहीं जाना भी नहीं है, सिर्फ पेपर देने के लिए जाना है, या मॉक्स देने के लिए जाना है, या अगर आप फिजिकली क्लासेस लेंगे तो उसके लिए आपने जाना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, पीस ऑफ माइंड भी है, आपको टाइम भी मिलेगा पढ़ने का, आप पढ़ भी सकते हैं, आप पेपर भी पास कर सकते हैं, आपको कहीं पे फॉर्म प्रेशर भी नहीं है, कोई और मसला भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई और मसला नहीं है आपको। तो आप ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप ग्रेजुएशन भी इजीली कर सकते हैं जब आप फॉर्म ज्वाइन कर लेंगे 3 साल के आर्टिकल्स के लिए। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप 4, 5, 6 पेपर जो है वो अगर आप पास करते हैं इस 1 साल के अंदर, ठीक है। बिकॉज जब आपके ये इतने पास हो जाएंगे तो आपको फॉर्म ज्वाइन करनी पड़ जाएगी। 2 साल तो कोई बंदा जो होगा, वो जिसके नहीं पास होंगे 2 साल, तो वही मतलब कंज्यूम करेगा ना। तो जिसके तो पास हो जाएंगे वो तो जाके फॉर्म ज्वाइन कर लेगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस ऑप्शन के अंदर। एक जो नुकसान इस ऑप्शन के अंदर वो ये है, अभी जो है वो 25,000 स्टाइपेंड है। अगर फर्म अभी बच्चों को नहीं ले रही, तो अगर आप 4 पेपर, 5 या 6 पेपर पास करके जाएंगे, तो तब स्टाइपेंड जो है वो 30 या 35,000 होगा, या 40,000 होगा। तो फर्म आपको तब कैसे लेगी, ये मेरा एक सवाल है। दूसरा, उस टाइम आपका FTS जो है वो थोड़ा सा मतलब लो हो चुका होगा। उस टाइम के जो रिसेंट FTS होंगे उनके कंपैरिजन में ये FTS जो है वो कम होगा आपका। तो फॉर्म आपको किस बेस पे लेगी? इस FTS की बेस पे लेगी, पेपर पास होने की बेस पे लेगी, या आपको कोई छोटी फॉर्म ज्वाइन करनी पड़ जाएगी? बड़ी फॉर्म का ख्वाब आपका थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, बिकॉज आपका FTS उनके FTS के साथ मैच नहीं कर रहा होगा। और ये कुछ जो है वो इसमें फ्लॉज हैं इस ऑप्शन के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि आपको देखने चाहिए। कि अगर आपको ये मतलब बड़ी फॉर्म का क्रेज़ नहीं है, तो आप किसी छोटी फॉर्म से आर्टिकल्स कर सकते हैं, तो फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। बिकॉज आप जो है वो नियर टू क्वालिफाई होंगे फॉर्म ज्वाइन करने के बाद। बिकॉज एक आधा पेपर रहता होगा, 2 रहते होंगे, 3 रहते होंगे, आप छोटी फॉर्म में काम भी, आपका इतना प्रेशर नहीं होगा, और आप जो है ग्रेजुएशन भी ईजिली कर सकते होंगे। तो ये ऑप्शन में 1-2 फ्लॉज ही हैं कि आप
ज़्यादा स्टाइपेंड ऑब्वियसली आप पेपर पास होगा तो ज़्यादा स्टाइपेंड आप जो है वो डिजर्व करते होंगे, तो आपको ज़्यादा स्टाइपेंड वाला वो पे करेंगे कि नहीं, आपको इंडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, उस टाइम आपको अच्छी फॉर्म मिलेगी कि नहीं, बिकॉज आपका FTS थोड़ा सा ओल्ड हो चुका होगा। लेकिन ये ऑप्शन जो है वो एक कदरे जो है वो बेहतर ऑप्शन समझा जाता है मेरी नज़र में। मैं समझ रहा हूँ इसको, अगर आपको फॉर्म बाद में मिल जाती है तो ये एक फ्यूचर रिलेटेड जो है वो एक हो गया फ्लॉ, तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन मुझसे पूछा गया कि आप इसको किस तरह से अच्छा समझते हैं, तो मैंने आपको सारी इसमें चीज़ें जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, आप पेपर भी पास करते हैं, आपका पीस ऑफ माइंड भी होगा, बहुत कुछ होगा इसके अंदर। जब आप फर्म ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली आपके पेपर पास होंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा जो है वो रिलैक्स माहौल में फील करेंगे, आप अच्छा जो है काम भी सीख सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ें हैं जो मेरी नज़र में जो है वो इस ऑप्शन के अंदर बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर 2 ऑप्शन। 2.5 ईयर्स वाला अनइंटरप्टेड वाला तो मैं समझता ही नहीं हूँ कि वो मतलब ऑप्ट करना चाहिए अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है। बाकी 3.5 ईयर्स वाला अगर आपके पास अभी फॉर्म है और आप अच्छी फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आपको कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना ही नहीं चाहिए, आपको उसी को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिंग दिस 3 ईयर्स वाला ऑप्शन। सो ये मेरे कुछ व्यूज़ हैं, आप इससे अग्री भी कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबूर अहमद को अपनी दुआ में याद रखिएगा।